एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, क्या एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है श्रोताओं, ये गीता का प्रमाण है। तो श्रोताओं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते रहते हैं। वास्तविकता क्या होती है? उनका मन इंद्रिय भोग के चिंतन में लगा रहता है। ऐसे लोग क्या करते हैं? अबोध जो शिष्य हैं उनको जो है केवल धोखा देते हैं और कुछ नहीं करते, बहकावा करते हैं। तो श्रोताओं, ये गीता का प्रमाण है। ऐसे लोग सबसे बड़े धूर्त होते हैं। गीता का अध्याय 3 का श्रोताओं ये 6वां श्लोक है। तो श्रोताओं, इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, लेकिन यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग अपने को योगी बताते रहते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के खोज में लगे रहते हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता हुई, बहुत बड़ा ये धूर्तबाजी है। अरे भले ही वह क्यों न कभी कभी जो है लोगों को दर्शन ज्ञान का उपदेश देते रहें, लेकिन उनका ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल को भगवान क्या करते हैं? माया द्वारा हर लेते हैं। ऐसे धूत का चित्त श्रोताओं सदैव अशुद्ध रहता है, इसलिए जो है उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे लोग लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए योग का मिथ्या भेष धारण करते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं। अरे श्रोताओं, जो भगवान को पाना चाहता है, जो भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो भगवत धाम को जाना चाहता है, वह तो कर्म करता ही रहता है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म के उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी स्वतः कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ध्यान देना, नियमित सेवा करके भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि विधान का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से तो कहीं श्रेष्ठ है। गृहस्थ में अगर नियमित सेवा करें तो लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं, और उन पाखंडियों से तो श्रेष्ठ हैं जो अभी मैंने बताया ऊपर। अगर ऐसा जो करते हैं तो जो वो जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा पहनाते रहते हैं। अरे जीविका के लिए ध्यान करने वाले, प्रवचन करने वाले ध्यानी की अपेक्षा तो श्रोताओं जो है सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं उनसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रोताओं, इससे सिद्ध है कि गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, उन पाखंडी लोगों की अपेक्षा जो केवल धोखा देते हैं।
छल करते हैं, जो हिंदी भोग में रमे हुए हैं, दिखावा के लिए कथा प्रवचन कर रहे हैं। तो ये स्वतः प्रमाण है, इनसे बचिए और जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल का प्रमाणित कथा का श्रवण कीजिए ताकि जीवन मुक्त की ओर अग्रसर होइए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।